हो गया हाँ। ये जाने था आगे हम करो ना जो लंबा है तो थोड़ा सा पता हो जाओ। चलो सरकार ऐसा भी जाते का धुंधला है। हो गया वीडियो ले लो हो गया तो सबको खाना पीना सबको बैठा हुआ बैठिया साहब। बिरयानी जतन के सबको बैठा आज बड़ी हर्ष की बात है, हम लोग 2026 में आज यहाँ सभी विद्यार्थी छात्र छात्राएं, इनके अभिभावक और इस संस्था के हमारे टीचर रुक छोड़े ना हम होते प्रसाद के धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ बच्चों को शिक्षा दान किया। और काफ़ी सुनकर अच्छा लगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट डिवीज़न होना, सेकेंड डिवीज़न होना, क्योंकि जब हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं। कहा गया शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर हम जीवन में अगर शिक्षा नहीं प्राप्त किए तो हमारा जीवन पूरा जो है बेकार है। इसलिए तमाम छात्र छात्राओं से निवेदन है, अभी आपको जो यह प्राइज दिया गया, इससे भी बड़ा प्राइज मिलने प्रकार का भी व्यवस्था है। आप कॉलेज से लेकर प्रथम वर्ग से लेकर 10वीं तक, फिर इंटर में सभी छात्र छात्राओं को जो फर्स्ट डिवीजन होगा उनको भी 25,000 सारा सिस्टम लगा हुआ है। जब आप प्राइज लेंगे कब? जब आप पढ़ेंगे तब। जब आप पढ़ेंगे तो आप अपना माता पिता का नाम रोशन करेंगे, फिर जब उनका नाम रोशन होगा फिर समाज का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, फिर विद्यालय का नाम रोशन होगा, पूरा प्रखंड और भागलपुर बिहार होते हुए दिल्ली तक नाम रोशन होगा। यही से आदर्श जो गुरु का आपने देखा होगा, टीचर का डांट। आपको एक मैं उदाहरण के स्वरूप हम लोग बता, थोड़ा सा गौर से इसको सुनिएगा। आपने देखा कि एक टाइल्स में पूरा मत्थी जो मूर्ति का निर्माण किया गया है, एक वही टाइल्स जो है ना, अब जब मंदिर में जाते हैं तो उस टाइल्स बिछा हुआ रहता है, और वही टाइल्स का अगर मूर्ति का अगर स्वरूप देकर उस मंदिर में अगर बिठा दिया जाता है तो उनको पूजा होता है। तो 2 बहन थी, उसको मन कैसा चलिए, तो छोटी बहन जो है ना, तो उनका वो मूर्ति का स्वरूप था, और बड़ी बहन जो है टाइल्स का रूप था। तो जब इसका पूजा आता था तो बड़ी बहन बड़ी सोचती थी, तो कहता था, ये बहन हम कौन ऐसा कर्म किए तुम जो है तुम्हारा पूजा हो रहा और हम पैरों तो रोनते चले जाते। जैसे मतलब मंदिर में देखिए जाता है तो आदमी डायरेक्ट चला जाता, जब जैसे ही वो मूर्ति के पास जाता है तो थोड़ा सा रुकता है, फिर प्रणाम करता है। तात्पर्य है, तो उन्होंने वो हंसने लगे। तो बोला कि बहन तुम क्यों हंसी? क्योंकि देखो हमने इतना छेनी और हथौड़ी का मार खाया है, आज यह मूर्ति का जो स्वरूप है तुमने कभी मार खाया नहीं, तुमने कुछ समझा नहीं, इसलिए तुम्हारा पूजा नहीं हो रहा। और हमने जितना छेनी हथौड़ी का मार खाए और मेरा जुगो जुगान्तर ये पूजा होता रहेगा। इसलिए गुरु की डांट, माता पिता का डांट, ये बहुत जीवन में इसको उतारने का जरूरी है। हम अभी कभी विद्यार्थी को देख रहे हैं मोबाइल में व्यस्त रहता है, अब पैखाना जा रहा है वहाँ भी मोबाइल देख रहा, महिला सब लेके मोबाइल जा रही, बच्चा रोता है उसको मोबाइल तुरंत उसको दिया जाता, आँख का उसका रोशनी का, छोटे छोटे बच्चे को चश्मा लग गया, उसका दिमाग उसी में डाइवर्ट हो गया। आपने बहुत देखे कॉलेज में कार्यक्रम होता है, इंस्टाग्राम फेसबुक का, उसको कॉमिक के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यह ठीक बात नहीं है। किताब से प्रेम करें, मोबाइल को थोड़ा दूर रखें और मन में जहन में बैठा लें हमको आगे बढ़ना है, हमको नौकरी लेना है। जिस दिन आप मन में अगर विश्वास, अगर दृढ़ संकल्प हो गया हमको नौकरी लेना है, ये देखा सीखा है। वह फर्स्ट डिवीजन पास किया,
हमको भी उससे बेसी नंबर लाना। अगला साल का कहानी बताते, एक जो हम सनोकर हाई स्कूल का एक विद्यार्थी फेल कर गया और उन्होंने कसम उसी दिन खाया, हम फेल कर गए, हमको इतना मेहनत करना है। अब वो विद्यालय का टॉपर विद्यार्थी है इस बार, वो भी धन्यवाद का हम लोग अभी जैसे कॉलेज में और सभी टीचर का एक सम्मानित कार्यक्रम हो रहा था जो अनुज पासवान हम लोग भागपुर में गए थे, उसी समय हम लोगों ने रिजल्ट देखा मोबाइल में, बड़ी गर्व हुआ। तो हमको मंटू पासवान से फिर जो है बात हुआ तो बोला कि ठीक है भाई, देखो माता का अगला दिन भी इसी तरह दुर्गा माता का कार्यक्रम हो रहा था और काफ़ी लोग फर्स्ट डिवीजन पास हुए। और माता पे सरस्वती पे ध्यान रखिए और पठन पाठन पे ध्यान रखिए। बस आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना है, किसी को सैनिक बनना है, बस इन्हीं सब शब्दों के साथ तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करना है। अब जब कॉलेज में जाएंगे तो और आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ और जो है पूरा ध्यान देते हुए कि हमको सरकार का भी पैसा फर्स्ट डिवीजन करके पैसा लेना है, यह जो है होना चाहिए। जिस प्रकार अब महाभारत के देखिए लड़ाई में सभी लोग वीर योद्धा थे, लेकिन सबसे वीर योद्धा कौन निकला? अर्जुन। उस मछली कहाँ को उसके गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो कोई पुछली का धर बताया, कोई कुछ बताया और स्वयंवर में कह दिया था जो मछली का आँख अगर भेद देगा तो द्रौपदी का जो स्वयंवर उसी के साथ होगा। सभी पास नहीं कर पाए। अर्जुन को पूछा, उन्होंने चूंकि गुरु को प्रणाम किया ही नहीं, गुरु का सम्मान किया नहीं, तो गुरु क्या चीज़ है जो हम कर देंगे हो जाएगा। और अर्जुन ने गुरु को प्रणाम किया, प्रणाम करके जब तीर उठाया, धनुष गांडीव जब चढ़ा तो पूछा कि द्रोणाचार्य ने, अरे बताओ विद्यार्थी तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा सिर्फ मछली का आँख दिखाई दे रहा है, और उस मछली को भेज दिया। इसीलिए तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहेंगे कि हमको नौकरी लेना है, हमको जुनून पैदा करना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ पूरा सभी आयु अतिथियों का, सभी विद्यार्थियों का लंबी उम्र कामना करते हुए, साथ ही हम हमारे वार्ड है देखिए पूरा लगे रहते हैं और हम भी इनको चाहेंगे, इनका भी शिक्षा जगत पे काफ़ी ध्यान रहता और महिलाओं से खास करके जब आपकी बेटी घर से पढ़ के वहाँ भी कहाँ जा रही भाई, तुम कहाँ भी जा रहा, रात हो रहा, किताब लेके बैठो, यह करने का आवश्यकता, तभी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोचिंग रात दिन आने वाला समय में